यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर नैयर रज़ा काज़मी और आज मैं बात करूंगा कोविड के जो नए स्ट्रेन्स हैं उनके हवाले से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 2019 के दिसंबर से जब से ये वबा जो है वो आलमी सतह पर फैली है तो इसने करोड़ों लोगों को मुतासर किया है। लाखों हज़ारों अफराद की जो है वो इसमें अमवात भी हुई हैं। और जो इसका फर्स्ट वेव था जो कि स्टार्ट हुआ था फरवरी के एंड से और ये तकरीबन मई जून जुलाई तक जो है वो किया था, उसमें आपने देखा होगा कि इसने तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के लोगों को मुतासर किया, ये हर जगह पर फैला। फिर जुलाई ऑनवर्ड जो है आपने देखा कि इसमें बतदरीज कमी आती गई और ये समझा गया था कि काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया गया है। आप ये भी जानते हैं कि साथ साथ जो है इसकी वैक्सीन पर काम हो रहा था और मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इसकी वैक्सीन पर काम कर रही थी। और फिर हमें नवंबर दिसंबर में ये सुनने को मिला, खुशखबरी मिली कि जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैक्सीन्स हैं वो दरियाफ्त कर ली गई हैं। इसमें सबसे पहला नाम आया फाइज़र और बायोएनटेक कंपनी का, जिसने मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन तैयार की। इसी दौरान अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना जो है वो भी सामने आई और उन्होंने भी कहा कि उन्होंने इस बीमारी के जो है वो वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त कर ली है, ईजाद कर ली है। और कुछ ही अर्से बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका ने भी ये कहा कि उन्होंने भी जो है वो वैक्सीन इसकी तैयार कर लिया। और इसी दौरान जो है वो चाइना से भी खबरें आई कि चाइनीज़ कंपनी साइनोफार्म ने साइनोवैक नाम की वैक्सीन जो है वो बनाई है और इसके अलावा रशिया में स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है बनी। तो ये तमाम खुशखबरियाँ जो कि मुख्तलिफ ममालिक से सामने आ रही थी, इसने ये उम्मीद पैदा कर दी कि 2021 में जो है तकरीबन इस बीमारी पे इस हद तक काबू पा लिया जाएगा कि इसकी मिसाल जो है वो एक आम ज़ुकाम से ज़्यादा की नहीं रहेगी। लेकिन फिर हमने अचानक देखा कि नवंबर दिसंबर में एकदम दुनिया में जो है वो मुतासर अफराद की जो तादाद है वो बढ़ने लगी और इसी हिसाब से अमवात भी जो है वो बढ़ने लगी। अब यहाँ पे परेशान कुन बात ये हुई कि इसी दौरान जो है वो कुछ बुरी खबरें सामने आई और वो सबसे पहली बुरी खबर जो है वो बरतानिया से आई, यहाँ पे यूके से। जब जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और जो तहकीकी इदारे जो कि इस वायरस पे काम कर रहे थे, उन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की कि एक नया जो है वो स्ट्रेन वो दरियाफ्त हुआ है इस बीमारी का और वो जो लंदन और साउथ ईस्ट के इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुतासर कर रहा है। तो ये ख़दशात फैले कि ये कोई नया जो स्ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों को मुतासर करेगा और बहुत ज़्यादा अमवात जो है वो उससे होंगी। तो अब जब इसी के बारे में सोचा जा रहा था और इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर से जो है वो लॉकडाउन जो है वो बरतानिया में लगा दिए गए। इसी दौरान एक और ख़बर जो है वो साउथ अफ्रीका से सामने आई, जहाँ पे साउथ अफ्रीकन जो तहकीकी इदारे हैं उन्होंने भी ये दरियाफ्त किया कि वहाँ पे भी एक नई स्ट्रेन जो है वो दरियाफ्त हुई जो कि बड़ी तेज़ी से फैल रही है। अब इन दो ख़बरों ने दुनिया को बहुत परेशान किया क्योंकि लोग एक तरफ तो ये खुश थे कि जो नई वैक्सीन आ गई है उसकी वजह से इस पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा, लेकिन एक नई स्ट्रेन के सामने आने से जो है वो जो है इस उम्मीदों पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात के बादल मंडलाने लगे कि क्या जो वैक्सीन इस वक्त तक ईजाद हो चुकी हैं, ये दरियाफ्त हुई हैं, क्या वो नए स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ कारगर होंगी कि नहीं होंगी। तो इस बारे में काफ़ी खदशात पाए जाते थे, लेकिन फाइज़र ने अलल ऐलान ये कहा है कि उनकी वैक्सीन जो है वो नए स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ भी कारगर है, लिहाजा लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो नए स्ट्रेन जो बरतानिया में उसको B117 स्ट्रेन कहा जाता है, इसी तरह एक स्ट्रेन जो है वो साउथ अफ्रीका में दरियाफ्त हुई। अब जब ये स्ट्रेन सामने आई तो बहुत सारे ममालिक ने बरतानिया और साउथ अफ्रीका के साथ अपने ज़मीनी और फ़िज़ाई ताल्लुक़ को जो है वो मुनक़ता किया। इन ममालिक में सख्त लॉकडाउन लगे ताकि जो है वो तेज़ी से ये बीमारी जो है वो ना फैले। अब दूसरी बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इसी दौरान जब ये बातें हो रही थी तो तीसरी खबर, बुरी खबर जो वो ब्राज़ील और लातीनी अमरीकी जो ममालिक हैं उनसे सामने आई कि एक अदद और स्ट्रेन जो है वो वहाँ पर दरियाफ्त हो गया। तो अब इस खबरों ने दुनिया में तिबी माहिरीन और तमाम जो तहकीकी इदारे उनको काफ़ी परेशान किया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेन क्या इसके बारे में परेशान होना चाहिए कि नहीं। अब देखें, जो लोग वायरोलॉजी को समझते हैं या माइक्रोबायोलॉजी को समझते हैं या इन सिंपल वर्ड्स बायोलॉजी को समझते हैं तो वो ये जानते होंगे कि कोई भी ऐसा आप समझ लें ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर जो है वो डिवाइड होने की सलाहियत हो,
वो जो है उसके अंदर जो है जो वो डिवाइड होता है तो उसके अंदर जो है म्यूटेशंस होने के चांसेस बढ़ते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी जितना ज़्यादा वो तकसीम दर तकसीम होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन इंक्रीजेस, वो बढ़ती है। तो ज़ाहिर बात है अगर एक वायरस तेज़ी से फैल रहा है और वो लाखों करोड़ों अफराद को मुतासर कर रहा है तो कुछ अरसे बाद उसकी हैयत, उसकी जेनेटिक कोड में जो है वो तब्दीली आएगी, और हर वायरस के साथ ऐसा होता है। अब यहाँ पे खदशात क्यों पैदा हुए कि जो स्ट्रेन B117 यहाँ यूके में या साउथ अफ्रीका में या ब्राज़ील में जो दरियाफ्त हुआ, उसने जो इस जो आप ये जो वायरस है इसकी सतह पर सरफेस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं, अब उन स्पाइक प्रोटीन्स की हैयत को थोड़ा सा चेंज किया है। अब ये क्यों परेशानी का बायस बन रहा है? अब देखें, ये स्पाइक प्रोटीन ही है जो कि जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंसानी जिस्म के अंदर बनती है, और यही स्पाइक प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी जिस्म में तैयार करती है। अब लेट से ये स्पाइक प्रोटीन अगर इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है तो कहा यह जा रहा है कि अब इस शेप में चेंज होने की वजह से ये अपने रिसेप्टर, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ बड़ी आसानी से उसके साथ शामिल हो सकता है, यानी इसकी एफिनिटी जो है उस रिसेप्टर के लिए ज़्यादा हो गई। तो अब जाहिर बात है अगर एक वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है वो तब्दील हो गया है जिसकी वजह से बहुत आसानी से रिसेप्टर के साथ दाखिल हो सकता है, जाहिर बात है अब जब आसानी के साथ दाखिल लगेगा उस रिसेप्टर तो आसानी के साथ सेल के अंदर भी दाखिल होगा, जिसका मतलब है कि वो बहुत आसानी से आपके सेल्स को मुतासर कर सकता है। अगर वो फिज़ा में मौजूद है और आसानी से आपके नाक और मुंह के सेल्स के अंदर वो लग जाता है और अंदर चला जाता है तो आसानी से आपको इन्फेक्शन हो, और जब ज़्यादा आसानी से इन्फेक्शन होगी तो फिर क्या होगा, ये तकसीम दर तकसीम होगा, आपसे और लोगों को लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जितने ज़्यादा लोगों को लगेगा उसी हिसाब से आप समझ लें कि वो अमवात का जो प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इस वजह से जो है वो तिबी माहिरीन और जो जितने भी जो लोग तहकीक करते उसको काफ़ी परेशान थे। जो पब्लिक हेल्थ के इदारे हैं उन की परेशानी समझ में आती है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस तरीके से अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो बहुत तेज़ी से ये स्ट्रेन फैल जाएगा और फिर ऐसा ना हो कि ये भी जो है वो बेकाबू हो जाए और किसी किस्म के जो आप समझ लें पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं वो इसके अगेंस्ट काम नहीं आ सकेंगे। तो इस वजह से जो आपने देखा कि सेकेंड वेव के अंदर ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स जो है वो हुए। यहाँ यूके में बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन जो है, पहले लॉकडाउन से ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाएगी। साउथ अफ्रीका में यहाँ तक कि ब्राज़ील और लातीनी अमरीका से तमाम फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे ममालिक ने इनके जो है वो अपने राब्ते जो है मुनक़ते कर दिए गए। टेस्टिंग जो है वो बहुत कंपलसरी कर दी गई है सफ़र से पहले, जहाँ आप जाना चाहें तो पहले भी और वहाँ पहुँचने के बाद भी। अब यहाँ पर जो बरतानी मुहक्किक हैं उन्होंने ये चीज़ डेटा जो अभी तक सामने आया है, तो ये कंप्लीट डेटा नहीं है लेकिन जो इब्तिदाई मुख्तसर डेटा मौजूद उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है B117 बरतानिया का जो स्ट्रेन है ये पुराने स्ट्रेन के मुकाबले में 50% मोर ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी आप यूँ समझ लें कि ये अगर पहले अगर समझ लें कि 100 लोगों को मुतासर करता था तो अब ये उससे 50 यानी 150 लोगों को जो है वो मुतासर करेगा एक वन गो के अंदर, यानी ये सिंपल सी आप इसकी एनोलॉजी समझ लें। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 30% ज़्यादा मुहलिक साबित हो रहा है। अभी जो यहाँ का रेस्पिरेटरी जो ग्रुप है डॉक्टर्स का, उन्होंने इब्तिदाई जो तहकीक की है तो उससे ये पता लगा है कि जिन अमवात जो ज़्यादा हुई हैं अभी रिसेंटली यहाँ पे, तो उनमें इस वायरस के जो ये स्ट्रेन था इसका कुछ अमल दखल था। अब ठीक है ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा है, कुछ उसकी जो प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी है वो भी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जो वैक्सीन जो इस वक्त मौजूद है, चाहे वो मॉडर्ना की वैक्सीन है, वो फाइज़र की वैक्सीन है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, वो इस स्ट्रेन के ख़िलाफ़ कारआमद हैं। लिहाजा फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। 2 डोजेस वैक्सीन के लगते हैं, चाहे वो मॉडर्ना है, चाहे वो फाइज़र है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है। जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी तो जो हम जो है कम वक्त में हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंच सकेंगे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आप आबादी के अंदर इस हद तक लोगों को जो है वो वैक्सीनेट कर दें, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाए कि जो बाकी थोड़े बहुत लोग हैं जिनको वैक्सीन ना लगे, जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना हो, वो लोग भी बचे रहें।
तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तो वो हर्ड इम्यूनिटी कुछ नेचुरल जो इन्फेक्शन है कुछ उसकी वजह से आएगी, लेकिन जाहिर बात है नेचुरल इन्फेक्शन कम्स एट अ कॉस्ट, क्योंकि उसके साथ मोर्टेलिटी एसोसिएटेड होती है। उसके साथ आपके जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हैं वो ओवरवेलम हो जाते हैं, आपका जो टर्शरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवरवेलम हो जाता है। ज़ाहिर बात है कोई भी ये नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ ये बीमारी नहीं और भी बहुत सारे तिब्बी मसाइल होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब आपके अस्पताल में सारा कोविड ही होगा तो बाकी लोग जिनको केयर चाहिए होगी उनको नहीं मिलेगी, और ज़ाहिर बात है फिर उस चीज़ की वजह से भी मोर्टेलिटी जो है या एक्सेस टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। लिहाजा अगेन फोकस इस चीज़ में होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीन लगाई जाए ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ें। जब हर्ड इम्यूनिटी होगी तो कुदरती जो इन्फेक्शन रेट है कम्युनिटीज़ के अंदर वो नीचे जाएगा। जब इन्फेक्शन रेट नीचे जाएगा तो उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी हो रही है वो भी नीचे जाएगी। तो जिस तरह के मुख्तलिफ जो हुकूमतें उन्होंने टारगेट रखा है कि ज़्यादा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, तो ये बहुत खुश आइंद है, क्योंकि ये ही एक रास्ता है इस बीमारी के स्प्रेड को रोकने का। बाकी जहाँ तक म्यूटेशंस का ताल्लुक है तो म्यूटेशंस तो होती रहेंगी। अब बात यह है कि जितनी तेज़ी से ये डिवाइड होगा फैलेगा उतनी तेज़ी से म्यूटेशंस होगी, तो ये एक विशियस साइकिल बनता है। तो हमें इसको रोकना है, और इस वक्त रोकने के लिए द ओनली वन थिंग दैट वी हैव गॉट एट आवर हैंड्स इज़ वैक्सीन। तो सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। इसके बारे में शकूक को शोक बहाते हैं उस पर बिल्कुल ना पड़ें। वैक्सीन ज़रूरी है, न सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि इज्तिमाई तौर पर, और यही एक रास्ता है जिससे हम इन जो लीथल म्यूटेंट स्ट्रेन्स निकल रहे हैं इनका हम रास्ता रोक सकते हैं। और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा जो 2021 का जो बाकी मानदा जो टाइम पीरियड है उसमें हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इतला पहुंच जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।